गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर सेकंड मेघो वर्षति स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ में आ रहा है, मेघो वर्षति, मेघ नाम से आप लोग परिचित हो, और वर्षति का मतलब है बरसना, बरस रहा है। इट्स रेनिंग, इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया इंग्लिश में? इट्स रेनिंग। अब मेघ मीन्स क्लाउड इज रेनिंग, ऐसे आप लोग बोलोगे तो ये थोड़ा छोटे बच्चों जैसी बातें हो जाती है। इंग्लिश में थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अब जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो पानी बरस रहा है, इतना बड़ा वर्ड है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, 4 हो गया ना। और संस्कृत में बस 2 वर्ड से ये पूरे चारों वर्ड के बारे में हम बता सकते हैं। मेघो वर्षति, अंडरस्टूड? मेघः वर्षति का मतलब हो गया, 2 ही वर्ड से काम चल गया। तो इसी तरह इंग्लिश में क्या है? इट्स रेनिंग। अभी हमने बोल दिया इट्स रेनिंग, इसका मतलब हो गया कि वाटर जो है, पानी जो है बरस रहा है। अब इससे क्लाउड इज रेनिंग हम नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा वो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा है तो लिख सकते हो, बट अच्छी इंग्लिश हो जाएगी इट्स रेनिंग। और मेघो वर्षति, यहाँ हम लोग बिफोर वी स्टार्ट एज यूजुअल आई रिटन सम वर्ड इन ऑन द ब्लैक बोर्ड, सो प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड वर्षति। यहाँ पे सारे जो है ना ये प्रेजेंट टेंस के लट लकार के रूप है। देखो, वर्षति, प्रवहति, तुष्यति, गच्छति, और भी वर्ड आएंगे आगे, ये सब क्या है? लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप है। वर्षति बरसता है, इज रेनिंग। तुष्यति इज सेटिस्फाइंग, संतुष्ट हो रहे हैं। गच्छति इज गोइंग, जा रहा है। प्रवहति इज फ्लोइंग, बह रहा है। तो सारे जो है लट लकार के प्रेजेंट टेंस के रूप हैं। और नीरम मतलब वाटर, और नीरम का अगर पर्यायवाची लिखने आया तो जलम, नीरम की जगह जलम भी लिख लो। अगर पर्यायवाची पूछते हैं तो आप जलम लिख सकते हो। यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या है? जलम है। कृषक, फार्मर, जो किसान होता है, यहाँ कृषि का वर्ड दिया है, और आप चाहो तो इसको कृषक भी लिख सकते हो, कृषक। तो इतने सारे वर्ड फर्स्ट स्टैंजा में, 3 स्टैंजा में। ये जो है एक पोएम है। किनकी रचना है ये? महाबलेश्वर भट्ट। मेघो वर्षति इज रिटन बाय महाबलेश्वर भट्ट। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि रचे में हु इज द राइटर ऑफ मेघो वर्षति, तो आपको लिखना होगा महाबलेश्वर भट्ट इज द राइटर ऑफ मेघो वर्षति। ये इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आप लिख सकते हो, मेघो वर्षति, मेघो वर्षति। अब इसी को दूसरे तरह से लिखेगा क्या कि मेघो वर्षति
अस्ति। तो आपको आंसर देना होगा महाबलेश्वर घाट। कवि महाबलेश्वर भट्टः वर्षति अस्य रचयिता अस्ति। ठीक है, यही चीज चेंज करके लिखा गया है। ये संस्कृत में हो गया, वो इंग्लिश में हो गया। तो ये यहाँ पे कवि ने जो आप देखते हो फार्मर के विषय में ये कविता है। जैसा कि फार्मर लोग आप जानते हो गेहूं कैसे उपजता है, धान जो होता है इसके लिए किसान लोग बारिश का इंतजार करते हैं कि कब बारिश होगी, कब हमारा खेत लहलहाएगा, हम बीज बोएंगे, मेरे खेत लहलहाएंगे, अनाज अच्छे होंगे और हम बेच के कुछ पैसों का उपार्जन करेंगे, पैसा कुछ कमाएंगे, तब हम अपने घर के लिए कुछ वस्तु, अपने बच्चों के लिए कुछ सामान, जरूरत की वस्तुएं ला सकेंगे, है ना। वही उनका बिजनेस है, वही उनका धंधा है। तो उनको तो बारिश का इंतजार रहेगा ही ऑब्वियसली। बारिश होने के बाद इतना ज्यादा पानी वो लोग कहाँ से पटा सकते हैं, कहाँ से उसको सिंचाई कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई है, बहुत तरह के उपकरण अब आ गए हैं पानी खेतों में डालने के लिए, जैसे कि मोटर की व्यवस्था है, बहुत सारे पाइप मोटे मोटे लगे, आप लोग रास्ते में भी देखते ही होंगे। तो इस तरह अब पहले तो नहीं था और अभी भी जो है लोगों को कठिनाई होती है। बहुत सारे किसान हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है। और ये कविता तो खैर पहले की है, तो इतना ही समझ लो कि पानी की जरूरत होती है खेतों के लिए, अनाज को लहलहाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए। पानी होगा तभी वो धान का जो है वो बीज बोएंगे, फिर वो फलेगा, फूलेगा, फिर वो अच्छा ग्रोइंग करेगा, फिर उसको कट करके, फिर उसको बना करके चावल बाजार में बेच के फिर वो लोग पैसों का उपार्जन करते हैं, खुश होते हैं कि हाँ मैंने जैसा चाहा वैसा फल मुझे प्राप्त हुआ, यानी रिजल्ट हमने पाया अपनी मेहनत का। तो यही बातें जो है इन्होंने 3 स्टैंजा में कविताबद्ध किया है। किसने? महाबलेश्वर भट्ट ने। कवि का नाम क्या है? श्री महाबलेश्वर भट्ट, कवि महाबलेश्वर भट्ट। अगर आप लोग संस्कृत में लिखते हो तो उसमें विसर्ग डालना मत भूलना। तो यहाँ पहला है, लेट्स स्टार्ट। मेघो वर्षति, मेघ बरस रहा है, इट्स रेनिंग। प्रवहति नीरम, नीरम मतलब जल, प्रवहति मतलब इज फ्लोइंग, तो वाटर इज फ्लोइंग, पानी बरसा। पानी बरसने के बाद क्या होता है? जब आप देखते हो बारिश होने लगी, फिर देखते हैं कि पानी बह रहा है, तो तेज बारिश होती है। तो प्रवहति नीरम, द वाटर इज फ्लोइंग। तुष्यति कृषकः, इस पानी को देखकर, बरसते हुए बारिश को देखकर, बहते हुए पानी को देखकर जो किसान देखते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं कि चलो बारिश हुई, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, उनको इंतजार रहता है। तो वो संतुष्ट हो जाते हैं ये पानी को बरसते देखकर और बहते देख करके। गच्छति गोष्ठम, संतुष्ट होते हैं कि अब तो हमारा चलो अब तो हम बीज बोने जा सकते हैं, अब तो हमारा फसल अच्छा होगा। तो गच्छति गोष्ठम, वो बहते हुए पानी को देखकर संतुष्ट होते हुए वो गच्छति गोष्ठम, गोइंग टू कैटल यार्ड। गच्छति मतलब इज गोइंग, गोष्ठम मतलब कैटल यार्ड, तो गोइंग टू कैटल यार्ड। इट्स रेनिंग, वाटर इज फ्लोइंग, फार्मर इज सेटिस्फाइंग एंड गोइंग टू कैटल यार्ड। पानी बरसा, पानी को बहते हुए उन्होंने देखा, संतुष्टि हुई, संतुष्ट हुए
कैटल यार्ड की तरफ भागते हैं अपने मवेशियों को लाने कि चलो चले अब खेत में चले, अब खेत की जुताई करें, खेत में बीज बोएं। समझ में आ गई ना बात? तो इट इज नॉट so difficult. Mego वर्षति प्रवहति नीरं तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठम्। मैं यहाँ मीनिंग भी लिख देती हूँ, देखो। मेघो वर्षति मेघो वर्षति इट्स रेनिंग। आप क्लाउड इज रेनिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, छोटे हो चलो चल जाएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। मेघ का मतलब क्लाउड होता है, तो क्या बादल बरस रहा है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं ना कि वाटर इज ये पानी बरस रहा है मतलब इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ऐसे भी बोलते हैं ना। बादल बरस रहा है इतना ना बोल करके बारिश हो रही है, तो इट्स रेनिंग। प्रवहति नीरम, नीरम मतलब जलम, वाटर। प्रवहति मतलब इज फ्लोइंग, जब बारिश होगी तो पानी बहेगा, पानी बहता है तो नाव चलाते हो ना, कागज का नाव बना के गए, पानी बहने लगता है बारिश होते ही, सभी बच्चे नाव चलाने निकल पड़ते। प्रवहति नीरम, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग। तुष्यति कृषकः, तुष्यति कृषिका, कृषिका मीन्स फार्मर, तुष्यति मतलब तुष्ट होना, संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना। तो ये प्रेजेंट टेंस का है, लट लकार का है, इसीलिए इज सेटिस्फाइंग, वहां पे इज लगेगा। कौन इज सेटिस्फाइंग? फार्मर, फार्मर इज सेटिस्फाइंग। Farmer is satisfying। अब क्या है? गच्छति गोष्ठम, गच्छति गोष्ठम। गोष्ठम का क्या मतलब है? कैटल यार्ड। गच्छति मतलब जा रहे हैं, इज गोइंग टू कैटल यार्ड। फार्मर इज सेटिस्फाइंग, बाय सेटिस्फाइंग to see the water is flowing and it's raining, the farmer goes to the cattle yard. Gachati goshtam, going to cattle yard, going to cattle yard। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा का हो गया आपका मीनिंग, इसको नोट डाउन करो। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, फिर मैं एक बार समझाती हूँ। मेघो वर्षति, मेघा मीन्स क्लाउड, वर्षति मीन्स रेनिंग, बरस रहा है, क्लाउड इज रेनिंग और इट्स रेनिंग। आप दोनों में से जो भी आपको मर्जी है लिख सकते हो। क्लाउड इज
अभी खेत की बात हो रही है तो यहाँ ऑब्वियसली बैल होंगे, ऑक्स होंगे। बैल से ही वो जो हल चलाते हैं ना उसके कंधे पे रख के। तो गच्छति गोष्ठम, गोइंग टू कैटल यार्ड। अब वो भागे पानी देख करके, संतुष्ट होते हुए, खुश होकर के। संतुष्ट होना का मतलब खुश होना। बारिश होते हुए देख करके सभी फार्मर खुश हो गए। सभी देखे कि पानी इतना पानी बह रहा है और खुश होकर के भागे। कहाँ भागे? कैटल यार्ड में भागे, जहाँ उन्होंने अपने मवेशियों को बांध रखा था, जहाँ उन्होंने अपने बैलों को बांध रखा था। उसको लाने के लिए भागे, उसको लेने के लिए भागे कि चलो उसको लेकर अब खेत चला जाए। खेत में जाकर के फिर उसकी जुताई करेंगे, उसमें लग जाएंगे, खुशी मनाएंगे। खेत को जुताई करके फिर क्या होगा? पहले जुताई की जाती है, फिर बीज बोए जाते हैं। बीज बोने के बाद उसमें अच्छी फसल होती है, फसल लहलहाती है यानी ग्रो करती है वो। फिर उसको कट करके फिर उसको वो लोग फिर जो प्रोसेस होता है, अनाज निकाल के मार्केट में जा कर के बेचते हैं और पैसों का उपार्जन करते हैं। फिर अपनी जीवन को चलाने के लिए जो जीवन उपयोगी वस्तु है उसकी खरीदारी करते हैं, अपने बाल बच्चों की जरूरत की सामान लाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये वृद्धि की बातें इसमें है, फार्मर के विषय में। हो गया? सेकेंड स्टैंजा बताओ। सेकेंड वन इज हियर नयति च वृषभम। नयति फिर वैसे ही वर्ड आ गया आपको, वर्षति, प्रवहति, तुष्यति, गच्छति, ऐसे ही वर्ड क्या आ गया? नयति। नयति च वृषभम, ब्रिंगिंग द ऑक्स, बुलॉक। जो बैल है, वृषभम मतलब बुलॉक और नयति मतलब ब्रिंग, इज ब्रिंगिंग। वो जो फार्मर भाग के गए कैटल यार्ड, जहाँ उन्होंने बुलॉक को बांध रखा था, मवेशियों को रखा था। मवेशियों को रखने वाली जगह जो होती है कैटल यार्ड कहलाती है। तो वहां से नयति च, ये हो गया, ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया। मेघो वर्षति, इट्स रेनिंग, प्रवहति नीरम, वाटर इज फ्लोइंग, तुष्यति कृषकः, फार्मर इज सैटिस्फाइंग, एंड गच्छति गोष्ठम, एंड गोइंग टू कैटल यार्ड। उसके बाद क्या है? नयति च वृषभम एंड ब्रिंगिंग द बुलॉक। कैटल यार्ड जा रहे हैं किस लिए? बुलॉक को लाने के लिए ही जा रहे हैं कि अब चलो चला जाए खेत में उसको प्लोइंग करने। तो ब्रिंगिंग एंड ब्रिंगिंग द बुलॉक। कर्षति क्षेत्रम, बीजम बोलते हैं सीड्स को, सीड्स। रोहति सस्यम, रोहति ये थर्ड स्टैंडर्ड का आ गया। रोहति मतलब इज ग्रोइंग।
धान्यम अनाज, ग्रेन ग्रेन, फलति प्रकामम, भवति मतलब इज हैपनिंग, भवति मीन्स इज हैपनिंग, happening, समृद्धि, अनुकूल वृद्धि, अनुकूल वृद्धि, as we get इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब उनकी कमाई अच्छी हुई, ऐसे नयति च वृषभम, नयति मतलब इज ब्रिंगिंग, नयति च वृषभम, bringing the good of Kalamapi Bharati, and bringing the good of Kalamapi Bharati, carrying the flow, Katsati Kshetram, Katsati Kshetram, flowing the field, Vakati च बीजम,
संज्ञा में आ गया रोहति च सस्यम, रोहति सस्यम। रोहति सस्यम, growing the grain, growing the grain। फलति प्रकामम, फलति प्रकामम, growing the grain, finding the result of प्रकामम, प्रकामम, कामम में प्र जुड़ गया मतलब बहुत ही ज्यादा काम, हार्ड वर्क। फाइंडिंग द रिजल्ट ऑफ दिस हार्ड वर्क, भवति समृद्धि, भवति समृद्धि, भवति समृद्धि मतलब finding the result of his hard work and happening भवति समृद्धि। इसी के बाद ये लिख दो दोनों एक साथ, मनुकूल वृद्धि। इसका अर्थ यहाँ है कि finding the result of his hard work and भवति समृद्धि and he get wealth and increasing as he wished। ठीक है, तो ये पूरे इसके आपको हो गए आंसर हमने लिखवा दिया।